अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान का महीना है बरकत और इबादत का। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का महीना क्यों बनाया गया? रमज़ान इस्लाम का बहुत ही मुक़द्दस महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ख़ास रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना बनाया है। रमज़ान की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि पाक कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। कुरान इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, इसलिए मुसलमान इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते और सुनते हैं। अल्लाह ने इस महीने में मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया। रोज़ा का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और बुरे कामों से बचना। रोज़ा रखने से इंसान सब्र सीखता है, भूखों का दर्द समझता है, अल्लाह से और करीब होता है। रमज़ान में किए गए अच्छे कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, जैसे नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, दुआ करना, गरीबों की मदद करना। इसलिए मुसलमान इस महीने में ज़्यादा इबादत करते हैं। हदीस में आता है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसलिए इस महीने में नेक काम करना आसान हो जाता है। रमज़ान में एक बहुत ही ख़ास रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात में इबादत करता है उसे बहुत बड़ा सवाब मिलता है। रमज़ान का असली मकसद ये हमें सिखाता है अल्लाह से डरना, बुरे कामों से बचना, गरीबों की मदद करना, ज़्यादा इबादत करना, एक अच्छा इंसान बनना। रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 10 दिन रहमत, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत, आखिरी 10 दिन पे जहन्नम से निजात। रमज़ान में अल्लाह दुआओं को जल्दी कबूल करता है, इसलिए मुसलमान इस महीने में अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगते हैं। रब्बिना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन। रमज़ान में मुसलमान गरीबों की मदद करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। इससे समाज में मोहब्बत और बराबरी बढ़ती है। रमज़ान हमें सब्र करना सिखाता है, सच्चाई पर चलना और गरीबों की मदद करना। बुरे कामों से बचो और अल्लाह को याद करो। रोज़ा का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है। रोज़ा का असली मतलब है कि इंसान पूरे शरीर को गुनाह से बचाना भी रोज़े का हिस्सा है। रोज़ा रखने से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि सहरी में बरकत होती है, इसलिए मुसलमानों को सहरी ज़रूर करनी चाहिए। जब सूरज डूब जाता है, हमारे नबी खजूर और पानी से रोज़ा खोलते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अल्लाह हम सब की रोज़ा कबूल करें, आमीन। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में कुछ लोग मस्जिद में रहकर इबादत करते हैं, इसे एतिकाफ़ कहते हैं। अगर कोई इंसान रमज़ान को सही तरीके से गुजारता है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह उससे खुश हो जाता है। और यही रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह हम सब की रोज़ा कबूल करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरे सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।